असतो मा सद्गमय। कहते हैं नदियां केवल जल की धाराएं नहीं होती, वे समय की साक्षी होती हैं, सभ्यताओं की रक्षक होती हैं और कभी-कभी स्वयं भगवान की स्मृतियों को अपने भीतर बहा कर ले जाती हैं। भारत की पवित्र धरती पर एक ऐसी ही नदी बहती है जिसके तट पर भगवान श्री राम ने बचपन बिताया, जिसकी लहरों ने अयोध्या की रक्षा की और जिसकी गोद में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी अंतिम यात्रा पूरी की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नदी का जन्म किसी पर्वत, किसी झरने या किसी साधारण स्रोत से नहीं हुआ था? पौराणिक कथाएं कहती हैं इस नदी का जन्म स्वयं भगवान विष्णु के नेत्रों से हुआ था। हां, भगवान विष्णु के आंसुओं से। और यही रहस्य आज भी सरयू की हर लहर में छिपा हुआ है। रात का समय था। अयोध्या नगरी दीपों की हल्की रोशनी में नहा रही थी। मंदिरों से आती घंटियों की ध्वनि सरयू के शांत जल से टकराकर पूरे वातावरण को दिव्यता से भर रही थी। चांद आसमान में शांत खड़ा था और उसकी चांदी जैसी रोशनी सरयू की लहरों पर थरथरा रही थी। लेकिन हजारों वर्षों पहले यह दृश्य बिल्कुल अलग था। ना अयोध्या थी, ना राम मंदिर, ना घाट, ना दीप, सिर्फ ब्रह्मांड का अथाह मौन था। कहते हैं एक समय ऐसा आया जब भगवान विष्णु सृष्टि की सुंदरता देखकर भाव विभोर हो उठे। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले और जैसे ही वे दिव्य आंसू गिरे, पूरा ब्रह्मांड प्रकाश से भर गया। देवताओं ने पहली बार ऐसा अद्भुत दृश्य देखा था। तभी ब्रह्मा जी आगे बढ़े। उन्होंने उन दिव्य आंसुओं को व्यर्थ नहीं दिया। वे उन्हें लेकर मानसरोवर की पवित्र झील में सुरक्षित कराए। लेकिन किसी को क्या पता था कि आने वाले युगों में यही आंसू पृथ्वी की सबसे पवित्र नदियों में से एक बनेंगी। समय बीतता गया, युग बदलते गए। फिर पृथ्वी पर जन्म हुआ अयोध्या के आदि राजा वैवस्वत मनु का। मनु केवल राजा नहीं थे, वे महान तपस्वी भी थे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, कड़कड़ाती ठंड में, तेज हवाओं के बीच वे केवल एक ही प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु, पृथ्वी पर ऐसा पवित्र जल आए जो मानवता का कल्याण कर सके। उनकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और तभी महामुनि वशिष्ठ प्रकट हुए। उनकी आंखों में दिव्य तेज था। उन्होंने मनु से कहा, जिस पवित्र जल की तुम कामना कर रहे हो वो कोई साधारण जल नहीं, वो स्वयं भगवान विष्णु के नेत्रों से निकला दिव्य अमृत है। मनु स्तब्ध रह गए। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। वशिष्ठ मुनि मनु को लेकर हिमालय की ओर बढ़े। बर्फ से ढकी चोटियां, गूंजती हवाएं, आकाश में उड़ते पक्षी और उन सब के बीच मानसरोवर, इतना शांत मानो स्वयं समय वहां ठहर गया हो। मुनि वशिष्ठ ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। पूरा वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया और तभी मानसरोवर का जल चमकने लगा। धीरे धीरे एक तेजस्वी जलधारा पृथ्वी की ओर बह निकली। यही जलधारा आगे चलकर सरयू कहलाई, क्योंकि वो सर अर्थात झील से निकली थी। लेकिन सरयू केवल एक नदी बनकर नहीं आई थी, वो अपने साथ लेकर आई थी भगवान विष्णु का आशीर्वाद और आने वाले युगों का इतिहास। समय बीता, अयोध्या बसी, राजमहल बनी, मंदिर बनी और फिर धरती पर अवतरित हुए भगवान श्री राम। जिस दिन श्री राम का जन्म हुआ, कहते हैं उस दिन सरयू की लहरें असामान्य रूप से शांत हो गई थी, मानो नदी स्वयं अपने आराध्य का स्वागत कर रही हो। बालक राम अक्सर अपने भाइयों के साथ सरयू तट पर खेला करते थे। सुबह की सुनहरी धूप, मिट्टी की खुशबू और चारों भाइयों की हंसी, पूरा वातावरण आनंद से भर जाता था। लेकिन सरयू केवल उनकी बचपन की साक्षी नहीं बनी, वो उनकी सबसे कठिन यात्राओं की भी साक्षी बनी।
वनवास, रावण युद्ध, अयोध्या वापसी, हर बार सरयू मौन खड़ी सब देखती रही। और फिर आया रामायण का सबसे भावुक क्षण। भगवान श्री राम का पृथ्वी पर अवतार कार्य पूर्ण हो चुका था। अयोध्या की उस सुबह आसमान असामान्य रूप से शांत था। हवा धीमी हो चुकी थी, मानो प्रकृति स्वयं उदास हो। भगवान राम धीरे धीरे सरयू तट की ओर बढ़ रहे थे। अयोध्यावासी रो रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उन्हें रोकने की। गुप्तार घाट पर पहुंचकर श्री राम कुछ क्षण शांत खड़े रहे। उन्होंने सरयू की ओर देखा और फिर धीरे धीरे जल में उतरने लगी। उस क्षण सरयू की लहरें कांप उठी, आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया और कहते हैं जैसे ही श्री राम जल में विलीन हुए, उन्होंने पुनः अपना विष्णु स्वरूप धारण कर लिया। पूरा वातावरण जय श्री राम के दिव्य स्वर से गूंज उठा और उसी क्षण सरयू केवल एक नदी नहीं रही, वह वैकुंठ का द्वार बन गई। आज भी अयोध्या में शाम होते ही सरयू तट पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। सैकड़ों दीपक जल उठते हैं, घंटियों की ध्वनि गूंजती है, पंडितों के स्वर में आरती शुरू होती है और जब हजारों दीप सरयू की लहरों पर तैरते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं देवता धरती पर उतर आए हों। रामनवमी, दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा, इन पर्वों पर लाखों श्रद्धालु सरयू में स्नान करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि सरयू केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी पवित्र कर देती है। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से सरयू के तट पर जय श्री राम कहता है, उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और शायद यही कारण है कि अयोध्या के लोग सरयू को नदी नहीं, मां कहते हैं, क्योंकि वो केवल जल नहीं बहाती, वो आस्था बहाती है, भक्ति बहाती है और भगवान राम की स्मृतियां बहाती है। आज भी जब रात के सन्नाटे में सरयू की लहरें किनारों से टकराती हैं, तो ऐसा लगता है मानो वो धीरे से कह रही हो, राम आज भी यही है, यही है।